हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग तन और मन लगाकर अच्छे ढंग से तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए इस न्यू सेशन में लेकर आ गए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या, जिसका एक्सरसाइज 1.1 का लाइन बाय लाइन सोल्यूशन करेंगे और अच्छे ढंग से इसको समझेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को ज्यादा टाइम विलंब न करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करने में आप लोग को हम मतलब अच्छे ढंग से समझाएं। चलिए, कौन सा क्लास है आप लोग? क्लास 10th। क्लास 10th चैप्टर 1। चैप्टर 1 चैप्टर 1 मैथ्स। मैथ्स इसमें पढ़ना है HCF, अपरिमेय सिद्ध करना यानी शांत अशांत, यही सब मतलब छोटा छोटा पॉइंट। इस चैप्टर से आप लोग को कम से कम 10 नंबर पक्का, बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर एकदम 100% लिख लीजिए, पक्का है एकदम, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 1.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आप लोग भी इस एनसीईआरटी बुक को अपने पास रख लीजिए। इसी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, आप लोग भी अपने पास रख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। सबसे पहले आप लोग को बता दे कि इस प्रमेयिका का प्रयोग करने से पहले एक इसका सूत्र बता दीजिए आप लोग। अगर इस सूत्र को आप लोग याद कर लिए होंगे तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मेरा गारंटी है कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो बताइए इस सूत्र को, बताइए यूक्लिड विभाजन सूत्र। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है बाब लोग? क्या होता है? B बराबर, गलती बोल दिया ना, A बराबर BQ प्लस R। गलती नहीं करने का बाबू, गलती नहीं करने का, अच्छे ढंग से पढ़िए। मेरा एक एक बात को नोटिस कीजिए और इससे आप लोग पकड़ लीजिएगा कि क्या गलती है और क्या सही है। देखिए एक बच्चा गलती बोल रहा है, B नहीं, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R क्या होता है बाबू लोग? A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, ये होता है आप लोग का यूक्लिड विभाजन सूत्र। चलिए इसी सूत्र से एक्सरसाइज 1.1 को आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 135 और 225। देखिए बाबू लोग हम नीचे तक, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी खोले, इस यहाँ पर किताब खुला हुआ है एनसीईआरटी बुक। देखिए यहाँ पर बुक रख दिए हैं। देखिए 135 और 225 क्वेश्चन बोला है। 135 और 225 के बीच HCF निकाले। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करने से पहले बाबू लोग कौन सा विधि बताए थे? भाग विधि। बहुत बढ़िया, भाग विधि। भाग विधि बहुत ही आसान विधि है। तो चलिए इस विधि से सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए 135 सबसे छोटा को इधर यानी भाजक की तरफ रखते हैं, सबसे छोटा को भाजक की तरफ, और बड़ा 225 इसको भाज्य ले लेते हैं। कटाइए कितने मर्तबे में? एक मर्तबे में। 5 से 5 खत्म यानी 0, और 22 में से 13 गया 9, ये खत्म। यहां पर लाइए इसको 135।
एक मर्त में, सॉरी यहां पर 90 होगा, घटकर कितना आ जाएगा 45, ये खत्म, 90, 45 दूनी का 90, काटकुट नहीं, यहां पर 0। हम बताए थे आप लोग को एक बात बताइए, जब ये भाग विधि और यूक्लिड विधि बताए थे तो आप लोग के लिए एक ही मतलब बताए थे, एक अच्छा ट्रिक बताए थे जो समझने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका कहने का अर्थ एक ही अर्थ, इसको भाग विधि द्वारा जब तक तोड़ेंगे तब तक तोड़ेंगे जब तक यहां 0 ना आ जाए, ठीक है। जहां 0 आ गया वहां का बी यानी भाजक आप लोग का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोग को केस गिनना पड़ता है, केस यानी चरण, कितने चरण में वो गुजरा है, कितने चरण में वो कटकर 0 आया है। देखिए केस गिनिए, केस गिनने का तरीका, जितना बार भाग का चिन्ह आया है उतना केस होगा, ठीक है। केस गिनिए, केस 1, केस 2, केस 3, यहां पर केस कितना है 3, केस 3। लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन सूत्र या एल्गोरिथम। क्या होता है हम लोग, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आप लोग का सामान्य सूत्र, सब जगह यूज होने वाला सूत्र, ठीक है। देखिए अब लिखिए केस 1, इसमें केस 1 हिंदी में लिखेंगे तो चरण 1, चरण 1 क्या लिखेंगे, ए का काम 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस आर का काम 90, ठीक है। अब चरण 2, चरण 2 135, देखिए यहां पर 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, ठीक है। चरण 3, चरण 3, चरण 3 यहां पर का 90 बराबर 90 बराबर 45 गुणा 2 बराबर प्लस 0। देखिए जहां आर का मान 0 आ गया वहां पर का बी महत्तम समापवर्तक का मान होगा, अतः लिखेंगे यहां पर, अतः यूक्लिड विभाजन सूत्र से यूक्लिड विभाजन सूत्र से HCF बराबर कितना है लोग, यहां पर बी का मान देखिए, यहां पर बी का काम कितना कर रहा है 45, ये हो गया आप लोग का आंसर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का आंसर। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तो आप लोग कॉपी यानी कॉपी और कलम पर अच्छे ढंग से उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग को लास्ट टाइम में इसको रिवाइज करने में आसानी पूर्वक मतलब रिवाइज हो जाए। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हट जा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लिए होंगे, इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे, तब तक चलिए आप लोग को दूसरे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का दूसरे नंबर की ओर ले चलते हैं, ठीक है।
देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 196 और 38,220। 196, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 196 और 38,220। इसके बीच में आप लोग बोल रहा है कि हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने से पहले हम लोग को भाग विधि द्वारा HCF निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिखाना जरूरी नहीं कि यह भाग विधि द्वारा दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप लोग दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। बस आप लोग को समझने के लिए जितना से मतलब जितना आसान भाषा में आप लोग को समझा सकते हैं उतना कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए 196 भागा 38,220, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और इसको तोड़ेंगे। 196 से कितना बार ले जाए कितना मतलब आ जाए या फिर उससे कम आए, कितना बार में ले जाएंगे बाबू लोग? तो 100 नहीं, एक बार में ले जाएंगे। ले जाइए, सॉरी यहां पर 9 नहीं, यहां पर हुआ 196 यानी 196। कटाइए, 12 में से 6 गया 6, ये 17 में से 9 गया 8 और यहां पर 1, ऊपर से आ गया 2, ऊपर से आ गया 2। देखिए ऊपर से आ गया कितना? 2। 9 मार्क में ले जाइए, कितना मार्क में ले जाएंगे? 9 मार्क में ले जाइए। कितना आ गया आप लोग? 1764। 1764, इसको घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और ये 15 में से 6 गया 9 और ये 17 से 17 खत्म, ऊपर से आ गया 0, ऊपर से आ गया 0। 5 मार्क में ले जाइए बाबू लोग, 5 मार्क में 6 5 30, 9 5 45, 3 48 और 5 4 9। देखिए बाबू लोग टोटल के टोटल खत्म, यानी अंतिम में कितना आ गया? 0। 0 कितना आ गया बाबू लोग? आर का मान 0। तो यहां पर बी का मान यानी ये बी का मान महत्तम समवर्तक हो गया। तो चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे बाबू लोग? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आप लोग का सूत्र, मेन सूत्र। अब यहां पर लिखेंगे ए का काम कितना कर रहा है? तो 38,220, यानी डायरेक्ट नहीं, यहां पर लिखेंगे केस 1 लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। देखिए कैसे, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। देखिए बी और गुना में क्यू प्लस में आर, जस्ट इसी रूल पर कार्य करेगा। और यहां पर जहां आर का मान 0 आ गया वहां का बी महत्तम समवर्तक, यानी लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन सूत्र से, इस सूत्र से HCF बराबर 196, ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए प्यारे बच्चों
हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत, देखिए इतना पसीना यानी गर्मी में भी आप लोग के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, इतना मच्छर काट रहा है फिर भी आप लोग के लिए खड़े हैं। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए और इस चैनल का नाम रोशन करिए और अपने माता पिता का नाम, खासकर अपने माता पिता का नाम रोशन जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम रोशन हो या ना हो, और मेरे चैनल पर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा, और आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप लोग का माता पिता का नाम और मेरे चैनल का भी नाम रोशन होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के लिए नहीं, आप लोग अपने माता पिता के लिए जरूर से जरूर पढ़िए। इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो नए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपना ही चैनल समझिए, और आप लोग के लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं और करेंगे, हर दम करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, मिटा रहे हैं, मैं ऐसा करते कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यानी पहले का ही 3 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बबलू? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 867 और 255। देखिए बबलू, हम नीचे किताब की ओर ताक रहे हैं, यहाँ पर किताब रखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन तो किताब से ही देखकर बनाएंगे। लाइन बाय लाइन जब बोल ही दिए हैं कि लाइन बाय लाइन बनाएंगे, तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखेंगे तभी तो बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे तभी तो आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे कि यह क्वेश्चन कहाँ का है, कैसे है। तो इसलिए हम लोग किताब का प्रयोग करेंगे। आप लोग भी अपने पास एनसीईआरटी बुक को अपने पास खोल लीजिए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाते चलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है 867 और 255। 867 और 255। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। समझिए, देखिए 255 55 867, कटाइए बबलू, कटाइए। कितने मर्त में कट रहा है? 3 मर्त में। देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 2 तिहाई 6 1 7, 765। देखिए 5 में से 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गए 0 और ये 1। अब इसको कटाइए 255। 102 दूनी 204, कटकर कितना आ गया आप लोग? 51। यहां पर आ गया 102, 51 दूनी का 102, कटकर कितना आ गया बाबू लोग? 0 यानी 0। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से, सूत्र से क्या होता है बाबू लोग? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र को आप लोग बाबू लोग बहुत ही अच्छे ढंग से याद करके रखना होगा, क्योंकि इस सूत्र का अगर याद रहेगा तभी इस विधि को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने चरण में है बाबू लोग, यानी कितने केस में है? 3। केस 1, केस 1 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस
102। ये हो गया केस 1। केस 2, केस 2 255 गुना 255 गुना नहीं बाबू लोग, ये तो ए का मान है ना, ए का मान बराबर की तरफ रखें। 102 गुना 2 प्लस 51, ये हो गया आप लोग का केस 2। केस 2, केस 3, केस 3 कितना आ गया बाबू लोग, तो 102 बराबर 51, 51 गुना 2 प्लस 0। देखिए बाबू लोग, आर का मान आ गया 0, यहां पर आ गया बी का मान 51, तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन सूत्र से HCF बराबर कितना है आप लोग, 51। ये हो गया आप लोग का आंसर, ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग सोचते होंगे हम लोग को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बोला है ना, भाग विधि द्वारा तो नहीं बोला है ना। तो आप लोग सोचते होंगे कि दिखाएं या न दिखाएं। अगर आप लोग को लगता है कि हम भाग विधि द्वारा बनाए बिना बनाए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए, अगर चाहते हैं कि इस विधि को हम हटा दें, इस विधि को हम हटा दें तो हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं काटेगा। हम बोल रहे हैं गलत नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा। बस ये वाला आप लोग का, ये केस 1, केस 2 और केस 3, केस 1, केस 2 और केस 3 तक ही नहीं, मतलब जितना चरण में गुजरे उतना चरण आप लोग को अच्छे ढंग से लिखना चाहिए, और लिखने आ भी जाएगा। आप लोग कोशिश करिए, हम आप लोग के साथ में हैं। अगर ये आप लोग को सही लिख दिए तो आप लोग का ये दिखाना जरूरी नहीं है। देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिए, उतार लीजिए, तब तक हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही गर्मी है बाबू लोग, फिर भी हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी एक बार प्लीज सपोर्ट करके दिखाइए, ताकि हम आप लोग के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। बहुत ही गर्मी भी है और मच्छर भी लग रहा है। ऐसा बात नहीं है कि मच्छर नहीं लग रहा है, जैसे कि आप लोग इस क्लास में देख लीजिए, यहाँ पर मच्छर कितना उड़ रहा है देख लीजिए, या मेरा सामने ही उड़ रहा है। इसको भी पढ़ने का भी मन कर रहा है क्या, तो देखिए मच्छर होकर पढ़ रहा है, तो आप लोग भी पढ़िए, आप लोग के लिए और अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। और आप लोग के लिए ऑनलाइन टेस्ट यानी लाइव क्लास में टेस्ट की व्यवस्था भी की जा रही है, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ऐसा करता हूं कि एक मंथ के अंदर में आप लोग का ऑनलाइन लाइव टेस्ट लिया जा सकता है। बहुत ही खुशी की बात है कि लाइव टेस्ट देंगे आप लोग, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आप लोग को मजबूती हो जाए, एग्जाम में किसी भी प्रकार का डर न रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 3 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 6 प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां एक शर्त दिया हुआ लोग, जहां Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है। देखिए आप लोग, क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है हम लोग, देखिए यहां पर एक शर्त दिए हुए है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहां कोई एक, जहां Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। कोई भी पूर्णांक मतलब धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य। शून्य तो नहीं होगा, क्योंकि जब शून्य हो जाएगा तो यह एक विषम पूर्णांक नहीं रह सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं रह सकता है, इसलिए शून्य नहीं होगा। तो यहां पर देखिए विषम पूर्णांक बोला है, विषम पूर्णांक में मतलब देखिए 1 3 5, यह एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए देखिए विषम पूर्णांक बोला है क्वेश्चन में, विषम पूर्णांक ना, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, हल, क्या लिखेंगे, हल, हल करेंगे। देखिए विषम संख्या, विषम संख्या कोष्ठ में लिखेंगे आर, बता रहे हैं आप लोग को आर क्यों लिखे हैं, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन से सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इतना यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, देखिए आप लोग सब टोटल जितना भी दिया हुआ है इसमें, ये बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया हुआ है नहीं, आप लोग बताइए बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया हुआ है या नहीं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन सूत्र के आधार पर है या नहीं, यही बस बताइए है या नहीं है, ठीक है। देखिए है, कैसे है, यहां पर देखिए, यहां पर बी का मान दिया हुआ है, यहां पर बी का मान दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, देखिए सूत्र से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का तो पता नहीं, लेकिन यहां पर दिया हुआ है कितना, 6 प्लस 1 कॉमा 6 प्लस 3 कॉमा 6 प्लस आर। देखिए यहां पर बी क्यू, यहां पर बी क्यू बी क्यू बी क्यू, आर 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 दिया हुआ है ना, तो यहां से निकालेंगे क्या, बी बराबर 6, बी का मान कितना निकल गया, 6, कितना निकल गया बाबू लोग, 6। तो देखिए अब पुट करेंगे, क्या क्या पुट करेंगे बाबू लोग, तो आर का मान देखिए, देखेंगे आर बराबर 1, पुट, पुट मतलब हिंदी होता है रखना, आर बराबर 1, तो लिखेंगे कितना, ए बराबर
मार्कर सही नीचे होगा। ए बराबर बी का मान 6 और क्यू का मान जो कहते हो प्लस आर का मान कितना लिए हैं 1, आर का मान 1 ले लिए। देखिए अब आर बराबर कितना पुट करेंगे आप लोग 2, फिर लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 नहीं बाब लोग विषम पूर्णांक लिया है ना, विषम यानी 3 लेंगे, सॉरी आप लोग के लिए 3, 3 आर का मान 5। अब बता रहे हैं आर का मान यहां पर 1, 3 और 5 क्यों लिए। देखिए विषम बोला इसलिए विषम संख्या लिए, आर क्यों लिखे हैं। देखिए यहां पर विषम संख्या किस आधार पर कार्य कर रहे हैं बाबू लोग, यूक्लिड विभाजन सूत्र में विषम संख्या जो लिए हैं वो किस आधार पर कार्य कर रहा है, क्या भागफल के रूप में कार्य कर रहा है, क्या भाजक के रूप में कार्य कर रहा है, नहीं शेष फल के यानी आर के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग वहां पर आर मान लिए हैं। ठीक है चलिए क्या लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। देखिए जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 उसी के रूप में हम लोग का सॉल्यूशन आया या नहीं, आया या नहीं, बस यही बताइए आया या नहीं। आ गया, आ गया। तो देखिए यही हमको सिद्ध करके दिखलाना था। देखिए विषम पूर्णांक बोला इसलिए विषम संख्या ले लिए, यूक्लिड विभाजन सूत्र से बी का मान निकाले और वही विषम संख्या आर के जगह पर पुट कर दी और आप लोग के लिए विषम संख्या माने विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे उपरयुक्त यानी ऊपर की स्थिति को देखकर लिखेंगे उपरयुक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त माने ऊपर की स्थिति देखते हुए, उपरयुक्त स्थिति उपरयुक्त स्थिति को देखकर, स्थिति को देख, उपरयुक्त स्थिति को देखकर यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि, यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होगा, होगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए बाबू लोग कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में जो बोला है वही संख्या मान लिए हैं। ठीक है यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं, जो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आर का मान यहाँ पर सीधा सीधे दिख रहा है इसलिए यही लिख दिए हैं और यूक्लिड विभाजन सूत्र से बी का मान निकाले फिर आर, वही आर का मान जो हम लोग लिए हैं उसी को पुट कर दिए। ठीक है चलिए मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग उतार लीजिए, तब तक हम हट जा रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है ज्यादा टाइम का मतलब ज्यादा टाइम हम लोग को बिलोंग नहीं करना है, बस अपना टाइम यानी अपना टाइम, टाइम ही सबसे बड़ा मतलब चीज है, इस टाइम को सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों में अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या निकलना है हम लोग? अधिकतम संख्या। इसके कहने से आप लोग को क्या साबित होता है? अधिकतम यानी महत्तम, यानी HCF। क्या? HCF। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप लोग बुक ले लीजिए और बुक की सहायता से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। हम आप लोग के लिए सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। 616 और 32, और 32, यही क्वेश्चन है। भले लंबा करके मतलब लैंग्वेज में दिया हुआ है इतना भर भर का, लेकिन हमको लैंग्वेज से मतलब नहीं है, सीधा एक ही पॉइंट काटिए वहां पर। अधिकतम संख्या, अधिकतम यानी महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए निकालिए इसको, गुणनखंड विधि से ही निकालिए, आसान होगा, सरल यानी सिंपल रहेगा, आप लोग को भी अच्छे से समझ में आएगा। कटाइए 2 से 308, 2 से 154, 2 से कितना हो जाएगा आप लोग? 2 से 14 और 2 से 14, 77, 7 से 11, 11 से 1, 11 से 1, ठीक है। अब लिखिए 32 को 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा से सजा लीजिए। 616, इसको यहां पर मतलब इधर कर दीजिए। 616 कितना हो गया आप लोग? 2 कितना बार है? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 और 7 गुना 11, 7 गुना 11, 32। 2 कितना बार है? 5 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 हो गया। देखिए महत्तम गुणनखंड विधि द्वारा हम आप लोग को बताए थे बेसिक क्लास में। देखिए कितना है यहाँ पर? 1 2 3, दोनों में अगर जो संख्या मिल गया उस संख्या को हम लोग HCF बोलते हैं। तो देखिए HCF यानी अधिकतम संख्या। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे ताकि और अच्छा लगे। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है आप लोग? 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8। ये हो गया आप लोग का आंसर। देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है इतना बड़ा लैंग्वेज है, इससे हम लोग को थोड़ी सा भी मतलब नहीं रखना है, बस मतलब रखना है कहां? एक ही पॉइंट पर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अधिकतम, देखिए आप लोग के पास लेकर दिखा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है अधिकतम, बस इसी पॉइंट को पकड़ लेना है। क्या लिखा हुआ है? अधिकतम। अगर लघुत्तम लिखा रहा होता तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम। चलिए उतार लीजिए आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सोल्यूशन कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का कहने का अर्थ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है। देखिए, इसके लिए एक हिंट के रूप में एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है, संकेत। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, बस यही लिख दे रहे हैं, छोटा सा पॉइंट। 3m या 3m प्लस 1, यही हम लोग को सत्यापित यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। यह हम लोग का हो गया क्वेश्चन, सिद्ध करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से विभाजन प्रमेय से, देखिए यहां पर कुछ नहीं है जोड़ में, तो क्या है हम लोग? जीरो। क्या है? जीरो। देखिए यह बी क्यू प्लस आर, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग पर आधारित है या नहीं है? है। इसलिए यहां पर बी का मान कितना हो गया? 3। बी का काम कितना कर रहे हैं हम लोग? 3। अब यहां पर लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक कोष्ठ में r बराबर 0,1 डॉट डॉट कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमको 0 और 1 ही क्यों माने? देखिए यहां पर r का मान कितना दिया हुआ है? 0 और यहां पर 1, इसलिए हम यहां पर मान लिए 0 और 1। अब पुट करेंगे, यहां पर लिखेंगे पुट माने रखना, r बराबर 0। देखिए अब यहां पर रखिए a बराबर b का काम 3, q का काम जो कहते हैं सूत्र होता है यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताए थे आज, और पिछले क्लास में मतलब पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यह हो गया आपका यूक्लिड विभाजन सूत्र। देखिए यहां पर b का काम कर रहा है 3, इसलिए 3 लिख दिए, q का काम कोई नहीं कर रहा है इसलिए q लिख दिए, और r का काम पुट किए यहां पर 0, तो a बराबर 3q। अब क्वेश्चन बोला है आप लोग, देखिए क्वेश्चन में ही बोला है, देखिए आप लोग को जूम करके दिखा रहे हैं, क्वेश्चन में ही बोला है वर्ग करके दिखलाने के लिए, वर्ग करके सिद्ध करने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए a बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर, q स्क्वायर दोनों में होगा और 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर 3q स्क्वायर को मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू लोग? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। ये एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को बहुत ही गौर से यानी बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान देना होगा। यहाँ पर 3q स्क्वायर को m मान लिए, क्यों माने हैं? तो यहाँ पर हमको दर्शाना है 3m प्लस 0, तो 0 तो या ना जुड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 3m को दर्शाना है, इसलिए हम लोग 3q स्क्वायर को m मान लिए। क्या मान लिए? m। देखिए 3q स्क्वायर को m मान लिए, तो कहा क्या आ गया यहाँ पर? a बराबर 3m, यहां पर आ गया आप लोग का। अब पुट करेंगे क्या? r बराबर 1, पुट करेंगे r बराबर 1, चलिए a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर, दोनों तरफ नहीं एक तरफ स्क्वायर, a बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दीजिए, a बराबर 1q प्लस
बी क्यू प्लस, सॉरी स्क्वायर का फॉर्मूला तो क्यू कहां से, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ए बराबर 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। यहां पर कॉमन ले लीजिए, ए बराबर 3q प्लस 2q प्लस 1, क्या कॉमन ले लिए, 3q प्लस 2q प्लस 1। यहां पर कॉमन क्यों लिए हैं वो अब बताएंगे क्यों लिए हैं। देखिए 3q नहीं 3q स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। देखिए इसको अगर हम लोग m मान लेते हैं, क्या m मान लेते हैं, तो देखिए यहां पर 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। इसलिए हम लोग यहां पर 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मानेंगे, m मान लेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे यहां पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। यहां पर क्या आ गया आप लोग, a बराबर, सॉरी 3q नहीं 3m, क्योंकि यहां पर m माने हैं इसलिए m प्लस 1। देखिए आप लोग प्यारे बच्चों, देखिए जिस रूप में क्वेश्चन है, जिस रूप में क्वेश्चन है उस रूप में आप लोग का सॉल्यूशन आया या नहीं, आया ना। इसलिए यह साबित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होगा, यानी 3m प्लस 3m, सॉरी 3m प्लस 3m कॉमा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। क्या होगा, 3m कॉमा 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ठीक है। तो यही लिखेंगे अब, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिखेंगे उपर्युक्त स्थिति को देखकर पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m कॉमा 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। उपर्युक्त स्थिति को देखकर, यानी ये नीचे लिखा जाएगा, यह मतलब मेरे बोर्ड पर जगह कम है इसलिए यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा कॉपी पर, अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा उपर्युक्त स्थिति को देखकर यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m कॉमा 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग। चलिए मेरे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाने से पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को थोड़ा सा क्यू याद होना चाहिए, यानी घन, ठीक है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ऐसे याद रहना चाहिए। चलिए ये सब मतलब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर
बहुत ही आसान एवं सरल एवं आसान भाषा में, मतलब नो ड्यूज, मतलब किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं लिया जाता है, फ्री में मुफ्त में पढ़ाई की जाती है और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध है, यानी टीचर नहीं, आपके बड़े भैया उपलब्ध में है। जितना हो सके उतना हम आप लोग के लिए फ्री सेवा उपलब्ध करेंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार का नो शुल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं, शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, जो हम लोग को सिद्ध करके दिखलाना है, यही हमको सिद्ध करके दिखलाना है आपको। देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या क्या मानेंगे, क्वेश्चन क्या बोला हम लोग को, पिछले क्वेश्चन में बोला था वर्ग, इस क्वेश्चन में बोला है घन, ठीक है, क्यूब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब। देखिए यहां पर प्लस में कुछ नहीं है तो क्या है हम लोग, 0 1 और 8, 0 का क्यूब करेंगे तो 0, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, ठीक है। तो यहां पर मानेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक 0, 1, 2, 1, 2 डॉट डॉट कुछ भी मान सकते हैं, बस हमको लेकिन ये दिख लेना है, इसलिए हम यही तक स्थापित करेंगे। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बोला है, तो कीजिए प्रयोग। यहां पर देखिए बी का काम कितना करेगा बाबू लोग, 9, सब में 9 है, 9m 9m, यहां पर m क्यू का कार्य करेगा, इसलिए यहां पर बी का काम 9 करेगा और ये आर का काम करेगा, जो माने हैं हम लोग, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन लगभग बता दिए, 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 नहीं सॉरी 4 और 5, इस तीनों क्वेश्चन का टाइप एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है, जहां आर का मान कुछ और मानना है, वहां पर आर का मान कुछ और मानना है, बस किसी में वर्क करना है, किसी को सिंपल रखना है, किसी को क्यूब करना है, ठीक है। देखिए यहां पर अब आर का मान पुट करेंगे, आर का मान 0, ठीक है, पुट कर दिए, ए बराबर 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 कर दिए। देखिए ए बराबर कितना है हम लोग, 9 अब क्वेश्चन में बोला है बाबू लोग, क्वेश्चन पेपर इन किताब में बोला है क्यू करने के लिए, यानी घन करने के लिए, तो कीजिए घन होल क्यू, ए बराबर एक 9 को बाहर निकालिए, क्योंकि हम लोग को 9 दर्शाना है, इसलिए 9 को बाहर निकाल दिए, बाकी जो बच गया उसको कर दीजिए 9 81, क्यू का क्यू, क्यू का क्यू। अब इसको बोलिए क्या करे कि एम आ जाए, 9m आ जाए, क्या करे कि 9m आ जाए, तो देखिए क्या करे, कुछ सोचना नहीं है, यहां पर इसको m मान लीजिए, ठीक है, मान लिए, जब इसको m मान लिए तो यहां पर क्या हो जाएगा m, a बराबर
9m आ गया बाबू लोग। देखिए तो 9m प्लस में 0 लिखे या न लिखे किसी प्रकार का नो टेंशन, ठीक है। 0 जोड़े या ना जोड़े किसी भी प्रकार का नो परिवर्तन होगा, इसलिए हम 0 ना भी लिखे तो भी सही और लिख दे तो भी सही, ठीक है। अब इस यहां पर आर का मान कितना पुट करेंगे बाबू लोग, 1। आर का मान 1 पुट कीजिए। ए बराबर 9q+1, ए बराबर 9q+1। अब क्या करेंगे बाबू लोग, यहां पर q a+b क्या होल क्यू। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर 1q प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको लोग को नहीं याद है तो यहां पर साइड में लिख लीजिए, a+b क्या होल क्यू, a³ प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये आप लोग का शॉर्ट फॉर्मूला, मतलब बच्चे वाला फॉर्मूला है। देखिए a बराबर 1, देखिए यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, इसको साफा बाहर फेंकिए, मतलब किनारे साइड में कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को 1 दर्शाना है, इसलिए 1 को बाहर कीजिए। 9, ठीक है। 9 का क्यू कितना होता है बाबू लोग, 729। क्यू का क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 81 क्यू स्क्वायर प्लस 9×27 क्यू प्लस 1। ये वाला 1 बाहर चला गया। अब यहां पर 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लिए, 81 क्यू क्यू प्लस 9 कॉमन हो गया तो 9 9×27 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 1। देखिए हमको 9m+1 के रूप में दर्शाना है, 9m+1 के रूप में। तो ये देखिए बाबू लोग, इसको हम लोग क्या करें कि यहां पर m आ जाए। क्या कर सकते हैं, लास्ट एक ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि हम लोग मान लेंगे कि यह m का रूप का है, यह m का मान है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मान लेंगे 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 3 क्यू, 27 प्लस 3 30 क्यू लिख सकते हैं, 30 क्यू लिख दीजिए डायरेक्ट, ज्यादा लंबा ले जाने से कोई अच्छा नहीं होगा। सॉरी प्यारे बच्चों, यहां पर स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर होगा, यहां पर 30 नहीं होगा। 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, मान लीजिए इसको क्या m, मान लीजिए क्या m। अब क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, a बराबर 9, इसके जगह पर क्या लिखेंगे m प्लस इसके जगह पर ज्यों कहते हैं, देखिए इसकी जगह पर 9m+1, 9m+1 के रूप का आ गया, आया या नहीं, आ गया ना। इसी प्रकार अब अगला स्टेप में आर के जगह पर 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, ताकि अगला मतलब चरण में आए 9m+8, 9m+8 के रूप का आएगा। चलिए हम ऐसा करते हैं कि ये वाला स्टेप आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटा रहे हैं हम। क्या पुट करेंगे आप लोग, आर का जगह पर 2,
पुट कर दिए। ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू। क्यू क्यों किए हैं वो तो सब क्वेश्चन में दिख रहा है, यहां पर भी क्यू किए हैं, वो इसमें भी क्यू किए थे। क्यों किए हैं क्वेश्चन बोला हम लोग का, कीजिए। ए बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ए बराबर 81 नहीं 729, क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 2 3 6 गुना 9 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 3 12 गुना 9 क्यू। देखिए हम लोग को 8 किनार में लेकर चले जाना है क्योंकि हम लोग को 8 दर्शाना है। इक्यासी क्यू स्क्वायर प्लस 12 गुना 9 क्यू प्लस 8। ठीक है, अब देखिए इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिए, कितना आ गया 81 क्यू का क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 9 बच गए, 9 छक 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 12 बच गया, 12 क्यू प्लस 8। अब यहां पर क्या पुट करें कि 9m प्लस 8 आ जाए, तो 8 आ गया है, 9 भी आ गया है। अब इस यहां इसके जगह पर m पुट कर देना है, तो कर दीजिए बाबू लोग। 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m, 12 क्यू बराबर m, 12 क्यू बराबर m। तो a बराबर 9, इसके जगह पर क्या पुट करना है m प्लस 8। देखिए बाबू लोग यहां पर दर्शाए थे 9m और यहां पर दर्शा दिए 9m प्लस 1 और यहां पर दर्शा दिए 9m प्लस 8। तो लिखेंगे उपयुक्त स्थिति को देखकर यह पता चलता है कि किसी भी पूर्णांक का, किसी भी यानी धनात्मक पूर्णांक का क्यू करने पर यानी घन करने पर 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या होता है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग समाप्ति करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। तो अगले सेशन में थोड़ा थ्योरी के साथ 1.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसलिए हम आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं ताकि कोई भी क्लास हो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अच्छे ढंग से टाइम पर अपना सिलेबस पूरा करें। इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।